ये दूसरी वीडियो शुरू करने से पहले मेरे प्रिय छात्रों और दोस्तों, जो पुराने छात्र पढ़ के गए हैं उनके कमेंट्स आए हैं, मैंने पढ़े हैं। उन कमेंट्स का जवाब तो मैं शब्दों में नहीं दे सकता, कितना स्नेह आपने दिखाया है हम पे। और हम आपको क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद देने के लिए कि इतना प्यार आप हमें करते हैं। बच्चों, हम आपके गुरु होने के नाते यही कह सकते हैं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप अपना प्यार ऐसे ही हमें बनाए रखें। बड़ा अच्छा लगा हमें कि जब आपने इस तरह से हमें स्नेह दिया, आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। क्या बताएं, हम शब्दों में कैसे बखान करें। ठीक है बेटा, आपका मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका ये स्नेह बना रहे तो हम आपको और अच्छे से अच्छा आपके भाई बहनों को पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। उसकी अगले कड़ी में आगे शून्य अथवा रिक्त आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे a इजिकल टू, ये क्या है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके सारे अवयव क्या हैं, 0 0 शून्य है इसके सारे अवयव, इसलिए शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। अगला है आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो तो वो क्या कहलाती है, आयताकार मैट्रिक्स कहलाती है, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। सपोज यूं कहें, अगर हम a इजिकल टू ai से m/n कोई मैट्रिक्स है, हियर m डज नॉट इजिकल टू n, इट मीन्स रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होने चाहिए। अर्थात अगर दूसरा एग्जांपल लें हम, अगर एग्जांपल दूसरा लेके देखते हैं, a इजिकल टू 4 3 2 1 5 7, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें रोज और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि रोज और कॉलम समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स जो लेटी हुई लाइन होती है, जो आपकी कॉपियों की लाइन खींची होती है, ये क्या कहलाती है, रोज यानी पंक्ति कहलाती है। और ये वर्टिकल जो खड़ी लाइनें होती हैं वो कहलाती हैं स्तंभ। या यूँ समझ लो कि जैसे आप कोई मकान बनवाते हो, उसमें कहते हैं आजकल पिलर खड़े करते हैं, स्तंभ खड़े किए हैं, वो क्या होते हैं, जो खड़े हुए होते हैं वो स्तंभ होते हैं, और जो नीचे बनी जाती है वो क्या कहलाती है, रोज में आ जाती है। ऐसे यहाँ पे ये जो, या आप यूँ कहें कि आपकी जो कॉपी है, कॉपी पे जो लाइनें खींची होती हैं वो सब क्या हैं, पंक्तियाँ हैं। और अगर उसके ऊपर से कोई आप दूसरी कॉपी खींचते हैं या हाथ से जो खींचा हुआ है वो क्या कहलाता है, स्तंभ कहलाता है। तो समझ गए ना आप, जो ये इस तरह से लेटे हुए हैं ये क्या कहलाती हैं, पंक्तियाँ, और जो खड़े में होते हैं उनको कहलाते हैं स्तंभ। तो ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह क्यों है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है। इसके बाद आता है इकाई अथवा तत्समक आव्यूह, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव, जिसका डायगोनल यानी जिसका मुख्य विकर्ण जो होता है, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। मुख्य विकर्ण क्या है, ये, इसका प्रत्येक अवयव 1 हो, बाकी सारे अवयव 0 हो, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, ये I2 का मतलब हो गया कि इसके 2/2 की मैट्रिक्स है। इसके जो मुख्य विकर्ण आव्यूह है, मुख्य विकर्ण है, उसका प्रत्येक अवयव 1 1 है, बाकी अवयव 0 है। I3 का मतलब हो गया जो मुख्य विकर्ण है, विकर्ण के अवयव 1 1 हैं, बाकी सारे अवयव 0 हैं। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। दूसरा है विकर्ण आव्यूह, जिसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त से सभी अवयव 0 होते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं है कि ये 1 1 ही हो, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है। तो मुख्य विकर्ण जो है वो उसमें अवयव होने चाहिए, बाकी सारे अवयव जो है उसके 0 होंगे। जैसे ये एक आव्यूह हमने लिया है ABC, बाकी अवयव क्या है, इसके 0 हैं, तो जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव क्या हो गए, ABC हो गए। तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। इसलिए एक नोट भी ऐसा है कि अगर कुछ लोग पूछते हैं क्या यूनिट मैट्रिक्स भी तो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इसके सारे अवयव
एक एक हों, एक एक हैं, तो ये तो ये विकर्ण अवयव तो हो सकता है, लेकिन अगर एक एक हैं तो ये इकाई अवयव भी कहलाता है। तो प्रत्येक इकाई अवयव विकर्ण अवयव भी होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इकाई अवयव तो विकर्ण अवयव इकाई अवयव नहीं होता है, क्योंकि इसके ये अवयव कुछ भी हो सकते हैं। अगर मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक हैं तो वो विकर्ण अवयव भी होगा। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। ये ऐसा विकर्ण अवयव है जिस विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, या यूं कह लें कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो। जैसे ही हमने आपको दिखाया है, ये है इसका मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हैं, यानी 2 2 2 हो, 3 3 3, 4 4 4, कुछ भी हो, ये समान हो और बाकी सारे अवयव इसके शून्य हो, तो ये क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। समझ गए ना आप? तो अब आपके पास 3 चीज़ें ऐसी आ गई कि अभी हमने बताया आपको, पहले इकाई अवयव किसे कहते हैं, इकाई या तत्समक अवयव, दूसरा विकर्ण अवयव, तीसरा अदिश अवयव। कन्फ्यूजन पैदा होता है कि ये भी वही चीज़ है, विकर्ण अवयव में एक एक होता है, तो ये आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, उसमें जो मुख्य विकर्ण होता है उसका प्रत्येक अवयव एक एक होगा, बाकी सारे अवयव शून्य होंगे। उसके बाद हमने आपको बताया है विकर्ण अवयव में ये ज़रूरी नहीं है ये मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हों, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारे अवयव इसमें भी शून्य होंगे। तीसरी चीज़ होती है अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या है कि ये सारे अवयव जो हैं मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान होंगे, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो। अब आप पूछेंगे कि क्या इकाई या तत्समक अवयव भी विकर्ण अदिश अवयव हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि उसका प्रत्येक अवयव क्या होता है? एक एक होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मुख्य विकर्ण का अवयव एक एक हो, 2 2 हो, 3 3 हो, इट मीन समान हो, तो वो क्या कहलाता है? अदिश अवयव कहलाता है। ये 3/3 का अदिश अवयव है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको कि प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होता है। दूसरा, प्रत्येक अदिश अवयव प्रत्येक अदिश अवयव विकर्ण अवयव भी होता है। लेकिन अगर कहो वहाँ विकर्ण अवयव अदिश अवयव होता है, विकर्ण अवयव इकाई अवयव होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विकर्ण अवयव में जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो एक समान नहीं होते और एक एक भी नहीं होते, इसलिए विकर्ण अवयव ना तो इकाई अवयव हो सकता है ना अदिश अवयव हो सकता है, लेकिन इकाई अवयव और अदिश अवयव ये विकर्ण अवयव होते हैं। ठीक, समझ गए? इसके बाद है ऊपर त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव, यहाँ देखिएगा ऊपर त्रिभुजीय अवयव लिखा है इसने, यानी कि ऊपर के सारे अवयव, जो मुख्य विकर्ण है उसके ऊपर के सारे अवयव तो कुछ होंगे, लेकिन मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव अगर शून्य हैं तो वो कहलाता है ऊपर त्रिभुजीय अवयव। तीसरा, इसके अगला है निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय अवयव में क्या होगा कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने अवयव हैं वो शून्य होते हैं, वो कहलाता है निम्न त्रिभुजीय अवयव। ठीक, ये इस तरह से हमने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होते हैं, ये हमने आपको बता दिए हैं। और भी एक आध होंगे, लेकिन आपको जो मुख्य जितने थे, मेन जितने थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो हमने आपको सब बता दिए हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन करें मैट्रिक्स पे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कैसे योग करें, और उसके बारे में आगे भी बताते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, अवयवों पर संक्रियाएं, अवयवों की समानता सबसे पहले इसमें आता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं? 2 अवयव समान कहलाएंगे कब? जब दोनों अवयवों के क्रम समान हो और संगत अवयव बराबर हो। क्रम समान होने का मतलब समझ रहे हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होनी चाहिए। अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो दूसरी भी मैट्रिक्स 2/2 होनी चाहिए। अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो अगली मैट्रिक्स भी 3/3 ही होनी चाहिए।
जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया है 2 4 6 8, अगर इसके यहाँ पे इसके बराबर मैट्रिक्स कौन सी होगी, इसके इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होगी, अगर हम ये लिख दें 8 डिवाइड बाई 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 प्लस 2, तो देखिए ये सारे अवयव जो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। और इनका जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2 है, और इसका भी 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो दोनों मैट्रिक्सों के क्या है, ऑर्डर भी समान होने चाहिए और इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो ऐसा आव्यूह कहलाएगा, क्या, आव्यूह की समानता कहलाएगी, ये संग बराबर आव्यूह कहलाएंगे, इक्वल आव्यूह कहलाएंगे। इक्वल आव्यूह दूसरा एग्जांपल हमने लिया है 3 2 1 x y 5 1 -1 4, और ये यानी कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। ये दोनों इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, जब x = -1 रखा जाए और y = 0 रख दिया जाए और z = 4 रख दिया जाए। यानी यहाँ पे 4 रख दिया जाए, यहाँ पे -1 रख दिया जाए, यहाँ पे 0 रख दिया जाए, तो देखेंगे इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 3 2 1 है ही, अगर x जगह -1 रख देंगे तो -1 और y जगह 0 रख देंगे 0 5 -1 0 5, यानी दूसरी रो भी बराबर हो गई। 1 -1 4, अगर z की जगह हम 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगी, ये और ये, यानी तीसरी रो भी बराबर हो जाएगी। इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। इधर हमने एग्जांपल 3 लिया है, 2/2 की नल मैट्रिक्स ली और एक 2/3 की नल मैट्रिक्स ली। नल मैट्रिक्स समझ रहे हैं ना आप, रिक्त आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके सारे अवयव शून्य हो। तो एक हमने 2/3 की और एक 2/2 की और एक 2/3 की मैट्रिक्स ली। इनका क्या है, इनका ऑर्डर बराबर नहीं है, इनका क्रम बराबर नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। इसके बाद आता है आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि इनका ऑर्डर बराबर ही होना चाहिए। दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लेके दिखाई है आपको, एक कोई मैट्रिक्स AIJ है, इसका ऑर्डर M क्रॉस N है, दूसरी मैट्रिक्स हमने BIJ ली है, इसका भी ऑर्डर M क्रॉस N है। इनका अगर हम योग करेंगे, सपोज योग CIJ आता है और इसका ऑर्डर कितना आएगा, M/N ही आएगा। एक और एग्जांपल लेके हम आपको इसका बता देते हैं। अगर हम सपोज करते हैं A = हमने कोई 2 1 3 4 एक मैट्रिक्स ले ली और दूसरी मैट्रिक्स ले ली हमने 0 1 2 3, इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम A+B मैट्रिक्स निकाल लिए। A+B मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने आपको बता दिया था कि इनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए, 2/2 और ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। या 2/3 की ले लो, 2/3 की ले लो, कहीं आपके दिमाग में आ रही हो बार बार ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों ले रहे हैं, तो आप 2/3 की मैट्रिक्स ले लीजिए, तो ये भी 2/3 मैट्रिक्स ले लीजिए, या 3/2 की ले लीजिए और 3/2 की ये मैट्रिक्स भी ले लीजिए। तो इन मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका क्या है कि इनके संगत, यानी कि इसमें ये जुड़ेगा, 0 + 2 यानी 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और ये 2/2 की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम इनको जोड़ते हैं। इनका योग जो मैट्रिसेस ऑफ, जो मैट्रिक्स का एडिशन है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, वो कैसे करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को लिया, इनके संगत अवयव को, जो संगत अवयव है उन्हीं को हमने जोड़ दिया और उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब आप ये समझ गए होंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कि मैट्रिक्स को एडिशन करने से पहले हमें ये देख लेना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही जुड़े, क्यों, सेम ऑर्डर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके संगत तो हो जाएगा, अगला उसके संगत अवयव प्राप्त नहीं होगा, तो वो क्या होगा कि हमारे पास उसका एडिशन नहीं कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए हमें ऑर्डर सेम रखना होगा, ठीक है, समझ गए ना आप। और कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट करके। तो इस तरह से अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 आपकी NCERT बुक में दी हुई है। मेरे ख्याल से आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने आपको सभी तरह के क्वेश्चंस के जो आएंगे उसमें उस तरह के सारी चीज़ें बता दी हैं, इसलिए आप क्वेश्चन ट्राई करें करना। और कल हम आपको ये एक्सरसाइज से बचे हुए कुछ प्रश्न हम आपको कराएंगे, कुछ आप करेंगे। इससे पहले जितना मैंने पढ़ाया है इसको आप नोट्स बना लें, लिख लें। जब ये आपके पास लिखा हुआ होगा जितना हमने पढ़ाया है
तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सरसाइज अपने आप होने लगेगी। फिलहाल तो हम कल आपको 3.1 एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है भैया? ठीक बेटे।